भाई HR न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आपने एक पिछली वीडियो देखी थी सरपंच साहब के साथ में, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। इन्होंने सफाई दी है, बताया है, कंप्लीट सच बताया है कि वीडियो में जो CCTV फुटेज में अंदर जान ला रही उसका क्या कारण था। लेकिन बात अधूरी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जो सपना के और सरपंच साहब की आवाज़ में है। और आवाज़ सपना की है, सरपंच की है, सच है झूठ है, वह सारी बात सरपंच तक करांगे और एक एक बात करांगे, कति खोल के करांगे, कोई बात इसमें दबाई नहीं जाओगी। भाई जिसने नहीं देखी है जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वो जो वायरल होने लग रही है, नहीं देखी है तो मैं स्पेशल उसका आई बटन में लिंक देने लग रहा हूँ, जाकर आप देख लो। राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई साहब। सरपंच साहब वीडियो की तो आपने बता दी जो थी जी, और मेरा कोई पत्रकार भाई होगा उसने भी इसमें आके बताने की कोशिश भी करी होगी ज़रूर, और नहीं करी है तो ज़रूर आओगा आगे। वो आपने सच बोला कि झूठ बोला, लेकिन बात ही वाव है रिकॉर्डिंग की जी, उसके साथ साथ में एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। और रिकॉर्डिंग में क्या वायरल हुआ है, रिकॉर्डिंग में यूँ वायरल हुआ है। देखो स्टार्टिंग में जो बात हुए हैं वह तो भाई कोई भी कर लेगा, कोई नॉर्मल सी बात से, लेकिन उसमें एक मेन बात यह हुआ है, खाना खा लिया मैं आ जाऊँ, मतलब शोभा नहीं देता सरपंच साहब ये शब्द। आप एक मौजूद आदमी हो और आप बार बार मैं न्यू सफाई देने लग रहे हो कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, तो ये बात आपने क्यों कही? भाई साहब क्या है, मगर जो निकालना है ना, पब्लिक निकाला है वो तो उसका तो कोई मतलब वो आधार कोई नहीं हो। इनका दिल्ली का काम है, जैसे कि पहले 1 2 बार 3 बार 4 बार 2 बार मतलब लड़ाई झगड़ा होया और सपना ने इसमें मतलब एप्लीकेशन भी दे रखी है थाने के अंदर आके CCTV फुटेज मतलब ये हटाया था, कैमरा मेट दें। और गांव ने भी इसके बारे में चर्चा करी है, अगर भैया मतलब कैमरा हटाया था, गलत लग रहा है, लेकिन यार ने कोई नहीं हटा रखा। इन असली मकसद क्या था, जब तक सपना घर से निकलती स्कूल बाजार या किसी पड़ोसी अड़ोसी के जाती है, गांव से बाहर निकलती है, तो ये CCTV फुटेज में देख लेते हैं कि सपना घर से निकल ली और रास्ते में इसके साथ मतलब अच्छी हरकत करना या टुच्चा बोलना और किम करना, ये इसने सपना गांव के सामने बताना। और सपना की पिटाई करेंगे तो ये अपने कमरे बंद कर देते हैं। अच्छा। और सपना की कोई कमी पा जाती है या कोई अड़ोसी पड़ोसी मतलब कोई जाने लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको चला के रिकॉर्डिंग करना वगैरह वगैरह, ये सिस्टम है इनका। इसलिए मैंने बोल रखा है, क्लियर बोल रखा है कि भाई CCTV तेरा कैमरा कौन तोड़ा, बिल्कुल बोल रखा है, लेकिन तोड़ा इसलिए नहीं, सपना का फोन गया है, सुना है सबने, क्लियर में सुना है। सरपंच साहब ना जी राम राम, उसकी आवाज़ कोई नहीं आई या मैंने कौन देखा भाई मतलब किसकी आवाज़ है। मैं वहाँ सतनाल गया हुआ था, कहीं बैठा हुआ था। 1 मिनट भाई, राम राम करी थी सरपंच साहब ती सपना ने सबसे पहले। बड़ा आदमी है भाई, बड़ा है, सपना तो घना है, बड़ा है। फिर दूसरी बात है सरपंच है गांव का, और राम राम करना बुराई कौन है। अच्छे जिनके संस्कार होंगे वो सबसे पहले राम राम ही करेंगे, नमस्ते करेंगे, हाय हेलो नहीं करेंगे। हाय हेलो आ रहे हैं, बकवास आदमी है काम। ये होया था जी, उसने बोला जी राम राम, मैंने बोला, मैंने सुना नहीं, एक बार दोबारा उसने बोला क्या बात है जी राम राम, मैंने बोला 4 5 बार जी राम 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 राम, ये बातें हुई हैं, सच्चाई है। चलती रही बात, आ गई नो जी उसने वो कैमरा बंद कर रखा है, मैं वो बाठो मार दे, ये पत्थर मार दे, इधर से मार दे, और वो तो उन्होंने बंद कर रखा है। 3 4 आदमी आ रहे हैं और मेरी गाड़ में चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, मतलब 3 4 आदमी आ रहे हैं और वो इधर उधर मतलब चक्कर काट रहे हैं। मैं कहा भाई तू एक काम कर ले, मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो 15 20 में आऊँ, मैंने ये बोल रखा है। अगर मैं आऊँ क्या जी, मैंने गलत बोल दिया मैं आऊँ, मैंने क्या दूसरी भाषा में बोल दिया क्या मैं आऊँ? मतलब आप न्यू कहना चाहो हो कि जब सपना ना आप तो न्यू कही है कि भाई मेरा 3 4 खड़े हैं मलंग बार है और वह केबरा के वो शरकत करने की कोशिश में थे, तो आपने न्यू कहा है कि भाई मैं आऊँ? हाँ क्या मैं आऊँ, मैंने ये बोला क्या मैं आऊँ? आने का मतलब इरादा, इसका तात्पर्य क्या कर, आने का तात्पर्य ये था भाई अगर घर नहीं हूँ, बाहर हूँ कहीं, और हर बार मतलब गांव का भी कह रखी है भाई इसका अच्छी हरकत हो तो मतलब तू आ जाए। अगर इसमें भी मीडिया वाला भैया ने गाँव वाला ने गलत लगा कि मैं आऊँ, इसको अर्थ उल्टो काट दूँ, तो वो उनकी मर्जी है भाई, सब रोक नहीं लगा सकता। उसके बाद में सपना ने खुद ने बोला है नहीं जी आप नहीं आना, मैं क्यों दोबारा रिपीट, आपने कच्चन खा जाएगा ये, तो वो बात मतलब मैंने ये बोला है दोबारा रिपीट करियो क्या बात है। मैंने बोला कि ये मेरा काम है, मैंने यही बोला है और तो कोई नहीं, ये मेरा काम है। लेकिन सरपंच साहब आपने न्यू तो कह दिया मैं आऊँ, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में न्यू कहा है सपना के CCTV कैमरे तो बंद हैं, तुरंत ही आपने न्यू बोला फिर मैं आऊँ? हाँ नहीं वो आप वो बात ना अर्थ उल्टा जी, आपने 1 मिनट
आपने जब सीसीटीवी कैमरे बंद हैं उसके जस्ट अगली बात में आपनों को मैं आऊँ, नहीं एक बात बताओ, आप समझदार आदमी मैं हो। नहीं जानना चाहता। नहीं, एक मैं नहीं, मिनट, मैं पब्लिक को एक बता मिनट, रहा हूँ, हाँ। पब्लिक को बता रहा हूँ जी, आप नहीं जानना चाहते। एक बात बताओ, आप 3 आदमी चक्कर काट रहे हैं, सुनो मेरी बात, और मतलब सपना बोल रहा कि 3 आदमी चक्कर काट रहे हैं, वो खतरा था जिद्दे, वो 3 आदमी का खतरा होगा जिद्दे फोन किया होगा, क्या मेरा इरादा गलत होता तो 3 आदमी चक्कर काटे उस टाइम में मेरे को सपना के अंदर घुसते हुए देख लेते, या मैं अकेला सपना के घर बढ़ जाऊंगा गलत काम के लिए। एक दिमाग से तो सोचो तो सही जी, आप हर पॉइंट को सोचो इस बात को। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि 3 आदमी संदीप के साथ घूम रहे हैं गली में, और मैं ये बोल रहा हूँ कमरे तोड़ दे और ये पत्थर लेके तो छात पे चढ़ जा, गली माँ उस दिन को ऊपर पत्थर मार। क्या मैं कैमरे तोड़ने की क्या वजह थी? कैमरे क्यों तोड़वाओ थे? नहीं, कैमरे तो नहीं तोड़ रहा था ना, इसकी लोकेशन ले रहे हैं, ये कहाँ से और ये कहाँ नहीं एक सो रही है, मिनट, किस एक मिनट लिए? सरपंच साहब, भाई सरपंच ने क्या कहा, वह बात सुन लियो। सरपंच साहब ने कहा आऊँ का मतलब यूँ था कि भाई वो उसकी मदद करने की बात थी। सपना ने फ़ोन करके स्पेशल नू बता था भाई 3 मलंग ऐसे आ रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे जो हैं बंद कर रखे हैं। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की बात का हुआ सरपंच की बात, ठो मार नू कर वो कर, क्यों? क्योंकि वह उसकी लोकेशन ले में बार में उसकी प्राइवेसी मशीन लगाने लग रहे हैं। अगर सपना की तेजावे है तो बार मैनू देखा है, जब यार उन्होंने कोई मतलब ही नहीं उस लेडीज़ तय सारे अपने रिश्ते ख़त्म करने लग रहे हैं, तो फिर किस वजह तक वो उसके बार में भाई वो करने लग रहे हैं? न्यू है सरपंच साहब। हाँ यही बात है भाई साहब। अच्छा, ठीक है। फिर आगे जी जो बात आ गई भाई, जैसे आपने खाना बना लिया, सारे गांव सारे मीडिया वालों ने पता है भाई, वो सबके सामने बोल रहे हैं 2-3 दिन मतलब मैंने खाना नहीं खाया है। वो मतलब इससे रिकॉर्डिंग का हिस्सा है या कुछ और बात है? नहीं वो तो उन्हें पता नहीं कि वो क्या है, मैं बता रहा हूँ एडिटर हैं, ये तो बातें होती रहती हैं जी, मतलब भाई खाना खा लिया किसी, इस चीज़ को भी अगर मतलब मीडिया वाले समाज वाले एक भाई मतलब कोई है वो गलत तोड़ मरोड़ की पेश कर रहा है, ये कर रहा है, तो जी बिल्कुल निराधार गलत कर रहा है। और ये भी भाइयों को बताना चाहता हूँ, क्या अपनी लड़की पुत्र वधू या किसी से जो कोई दिक्कत है ये पूछ ले, अगर भाई मतलब क्या आपने खाना बना लिया, किस चीज़ की सब्जी बनाई है, अगर इसमें कोई गलत समझता हो तो भाई साहब उसका अर्थ का मुझे पता नहीं, अर्थ क्या निकालते हैं। सरपंच साहब एक बात मैं अपना कहना चाहूँगा और जो देखने वाले उन्हें बताना चाहूँगा, जो मेरे मीडिया वाले भाई हैं ना जितने भी, वह ये गलत काम को ना करें कि वीडियो ऑडियो ने आडी बांगी करना। मैंने मीडिया वालों का नाम नहीं लिया भाई अभी साहब, बोल रहा कि जो भी मीडिया वाले मीडिया वालों का नाम नहीं लिया, मैंने लिया कि अनूप संदीप हैं, ये मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज सिस्टम का है, क्यों का स्टूडियो था, संदीप का स्टूडियो है, अनूप का स्टूडियो है, और इस चीज़ में ये माहिर हैं। इन कैसे कटिंग करके क्या लगा रखा है, कैसे कटिंग करके क्या लगा रखा है वो मतलब पता नहीं, लेकिन इसमें भी मतलब वो सफाई नहीं उन्होंने लगा रखा है। अगर पब्लिक इस चीज़ को लेकर चलती है, मीडिया वाले ले चलते हैं, अगर भाई सरपंच ने क्यों पूछा, अगर भाई खाना बना लिया, अरे भाइयों मैंने इसलिए नहीं पूछा, जो औरत दिन रात मतलब ये गाँव के सामने ये कहती रहती है कि भाई मैंने खाना कोई नहीं खाया, लेकिन सब्जी का पैसा कोई नहीं, तो मैंने पूछ लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया? बिल्कुल भाई, सरपंच साहब का कहना है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें तोड़ मरोड़ करी गई है और वह बड़ी एडिटर बताए हैं। सरपंच साहब ने बताए हैं भी वह रियल में, क्योंकि वह काफ़ी टाइम तक स्टूडियो है उनका। और यहाँ पे सरपंच साहब फिलहाल नू कहने लग रहे एक भाई साहब, अगर एक बात बताओ, सपना और मेरे अवध संबंध हैं, तो क्या सपना मतलब फोन रिकॉर्डिंग चलाएगी? भाई पॉइंट नोट करने का है दोस्तों, अगर सपना के सरपंच के अवैध संबंध हैं, किसी के भी हैं, वह रिकॉर्डिंग होने की 2 ही वजह होया करें, या तो उसने कुछ लोभ हो जो संबंध वाला रिकॉर्डिंग करने लग रहा है, और दूसरी वजह यह होया करे कि उसको बदनाम करना। तीसरी बात मैं अपने क्लियर कर दूँ हूँ, इन चीज़ों तक बाहर अटकन है ना, तो सपना के इसके संबंध है। दूसरी बात, अगर संबंध है तो वह रिकॉर्डिंग क्यों करी जाने लग रही है? रिकॉर्डिंग कोई को ना करे भाई, सब ने मेरा काल रिकॉर्डिंग एक मतलब ब्याता है अड़े की, उसका हाथ लाग गई, अनूप का हाथ लाग गई तो बदनामी हो जाएगी, कोई रिकॉर्डिंग को ना करे। तो सरपंच साहब ये न्यू बताओ, मैं कोई बात पूछूँ था, हाँ तो सरपंच साहब न्यू बताओ, आपका कहने का मतलब यूँ है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में एडिटिंग करी गई है, चे का नू का और मैं का बना कर रखा है, चौमा है। हाँ जी, सिस्टम है यार मतलब जैसे तोड़ मरोड़ रखी है। हाँ। ये नहीं पता कि मतलब मेरी वो आवाज़ नहीं है, बिल्कुल आवाज़ है, और काफ़ी दिनों से लगातार मतलब 12 महीना के करीब मतलब ये हो गए। ये तो होता है नहीं भाई कि भाई सपना को कोई जरूरत पड़ जाए तो मतलब कॉल कर ले, या मैं कॉल कर लूँ, या मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे घर तक ये जाती भी है, उनमें सो भी रही है। एक बात बताओ जी,
एक सिस्टम लेके चलो आ गए, और रिकॉर्डिंग भेजें, और रिकॉर्डिंग भेजें, और रिकॉर्डिंग भेजें। अगर ये मेरे बच्चों के पास जाती है, मेरे घर जवान लड़की हैं 2 3 4, मेरे भाई की लड़की मेरे साथ मकान में रह रही हैं, क्या मैं इसकी गम बर्दाश्त नहीं करूँगा? भाई सपना का चरित्र कैसा है? बिल्कुल करेगा भाई, कोई भी है अगर मान ले सपना के ऊपर बार बार में एलिगेशन लगाए जान ला रहे हो, किसी के भी घर में जावर, इतना बड़ा घर में जावर जो सरपंच है गांव का मौजूद है, वो अपने बच्चे की सेफ्टी खातर भाई कदे मेरे बच्चा के ऊपर गलत असर नहीं पड़ जाए, उस चीज़ की पूरी गहनता जांच पड़ताल करेगा। और जांच पड़ताल कर खातर क्या करेगा सरपंच बताओगा? जांच करने का तरीका जी मैंने गंभीरता से मतलब लिया है। पहले कि भाई देखो इसका चरित्र खराब नहीं है, और जो मेरी चाची ताई थी उनसे पूछताछ करी है, भाई देखो ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तुम पड़ोसियों से पूछा है। फिर मैंने मेरे फ़ोन के माध्यम से भी किसी तरह से भाई हाँ या किस लोभन है, लालची है, या मतलब इसका किसी तरह की कोई डिमांड है, वो मतलब पूरी गहनता से मैंने जांच करी है। इसमें भी ये बता देता हूँ मीडिया वाले भाइयों को भी, भाई साहब एक बात बताओ, आप जो बात छुपा क्यों रहे हैं? एक बात भाई साहब नाराज नहीं हो जाना। और भाई साहब मैं जिसके बारे में धर्म भाई को और मतलब जैसे अपने वो क्या है पवन भाई, उस भाई साहब दोनों तीनों को बताना चाहता हूँ। भाई साहब एक बात बताओ, आप सच्चाई क्यों नहीं पूछते? जब गांव में पंचायत हुई तो हमारे धर्म भाई पंचायत के में शामिल थे। हम भी शामिल थे भाई, हम भी शामिल 5-4 पत्रकार और भाई में भी शामिल थे। हाँ वो भी शामिल थे, मतलब 4-5 पत्रकार शामिल थे, लेकिन धर्म भाई बिल्कुल मैंने याद है साथ था, मेरे घर आया है वो पंचायत होने के बाद में आया है वो। अनूप ये बोल रहा है, पिंकी ये बोल रहा है कि हमारे पंचायत का दबाव था, और उन्होंने कल ही बोला ये चीज़, सरपंच साहब ना भाई तुम मतलब तुमने माफ़ी क्यों मांगी? तो अनूप ने कहा कि हमारे पर पंचायत में दबाव था, लेकिन मेरे पत्रकार भाई साहब ने ये नहीं पूछा भाई उस पंचायत में मैं हाजिर था, तेरे पर कोई दबाव? मैं माफ़ी मांगना चाहूँ उस पत्रकार भाई की जगह पे। भाई उस पंचायत में मैं खुद मौजूद था, मेरे साथ में 5-4 पत्रकार और भी थे जो मौजूद थे, और धर्म भाई जिनका ये नाम लेने लग रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है, वह भी मौजूद थे। उस पंचायत में अनूप के ऊपर और अनूप के परिवार के ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने खुद देखा अपनी आंखों से, वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था पंचायत की, भाई एक मान मर्यादा की बात हुआ है, हमने खुद देखा है। बार बार मैं पंचायत ने न्यू कहा भाई कोई सबूत हो तो लिया, कोई सबूत हो तो लिया, कोई सबूत हो तो लिया, लेकिन अनूप की नाड़ न्यू थी, मुंह में कोई बोल नहीं था। हाँ लेकिन बार बार मैं कहते हमारा फ़ोन नू हो रहा है फलाना ये वो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बातें थी, लेकिन दबाव नहीं था भाई बिल्कुल भी। अनूप ने कहा भाई कुछ शरारती तत्व थे उसमें जिन्होंने शराब पी रखी थी, भाई थे 1-2 थे उसमें, और वो जा रहा है मैं आ भी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ में एक बात और कही सरपंच साहब है कि मेरे पिताजी के ऊपर हमला कराया गया पंचायत के अंदर। भाई कौन ना कराया गया? मैं मौजूद था, अपनी आँखें देखा मैंने, कौन नहीं कराया। और पत्रकार थे भाई, हिमांशु था, रवि था, धर्म भाई थे, और भाई एक देसी मीडिया वाला था, कई थे, मैं भी बता देंगे इस बात ने कौन को कैमरा रक्षा में आकर। तो सरपंच साहब इस बात में सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया, पत्रकारों की तरफ से मैंने माफ़ी मांग भी ली है कि उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया। एक बात और है, दूसरी बात उस बात को नहीं उठा रहे भाई साहब। भाई वो बोल रही है वो क्या सपना बोल रही है कि 3-4 आदमी घूम रहे हैं, उन भाइयों ने एक बार भी नहीं पूछा भाई ये क्यों बुला रखा तेरे को घूम था अगर ये तो मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग है उसमें है भाई ये क्यों घूम रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बात भी तो पूछने का हक था, ये बात भी नहीं पूछी उन्होंने। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है भाई पिंकी ने मेरे पर आरोप लगा रखा है कि सरपंच ने कहा है, अनूप ने पिंकी दोनों पर लगा रखा है कि मैं सरपंच ने ये कहा है कि पिंकी तू अनूप को छोड़ दे और मेरा लड़का क्या चाल पड़ी। ये सवाल मैं भी आप तक करता, लेकिन आपने पहले बता दिया, चलो बता दे। भाई साहब मेरा लड़का आर्मी में 21.5 साल एज है उसकी, अब तो मतलब वो शादी के साल अब होया है। मैंने 2-2.5 साल पहले उसकी बलकरा गाँव, पूछ लो आप तसली कर लो, बलकरा गाँव सोमवीर सरपंच के घर मतलब उसका एंगेजमेंट कर रखी है, जो पिंकी वाले मैटर से 1.5 साल पहले उसके मतलब रास्ता कर रखा है मैंने। अच्छा ठीक है। और फिर मैं क्या इस औरत के साथ मतलब ये बोल दूंगा कि मैं लड़के, भाई साहब ने ये भी नहीं बोला कि तू गलत कह रही है। भाई साहब के सामने है कि सरपंच का लड़का मतलब आर्मी में है और मतलब एंगेजमेंट कर रखी है, मेरे को शांति होती है। एक बार भाई ये कहानी कहाँ से कहाँ घूमने लग रही है भाई, मन नहीं पता भाई केस सिस्टम चल रहा है। देखो सरपंच साहब के ऊपर भी एक यूँ भी आरोप लगाया था पिंकी ने कि सरपंच ने यूँ कहा भाई मेरा लड़का गलत मतलब शादी करा दूंगा, तू यार ना कर यूँ काम। हालांकि सरपंच साहब की मतलब गाँव में क्या वैल्यू है, छोरा जो है ना भाई आर्मी में जॉब करे है, और आर्मी में जो जॉब करता हो यानी कि सेटल हो बंदा, उस खातर मतलब सरपंच साहब
इतना मतलब तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो रिश्ते अपने आप आएंगे। और सरपंच साहब ने बताया कि पिंकी के मैटर था तो पहले हमने उसका रिश्ता कर रखा छोरा का, न्यू है सरपंच। हाँ न्यू है जी। तो भाई यह बात भी आड़ा साफ हो गई, क्लियर हो गई है। जो देखना चाहते दर्शक जानना चाहते भाई पिंकी ने जो आरोप लगा रखा था सरपंच के ऊपर रिश्ता वाला, यह चीज़ क्लियर हो गई है। तो सरपंच साहब जो आपने बताया है भाई ऑडियो वीडियो ये सारी मतलब एक उए हैं, ये तो जी दबाव बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मतलब इनको तोड़ मरोड़ की दबाव बनाने के लिए हैं, मतलब समाज के सामने इंसल्ट करने की बात है। और चलो उनकी बात मान लेता हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें भी कहाँ गलत हूँ, सोचने वाले कुछ भी हो तो चाहे, लेकिन इसमें मैं गलत तो नहीं हूँ। चलो भाई एलिगेशन की बात करांगे पापा, दो ही बात करांगे। एलिगेशन कुछ दिन पहले बात कही थी गाँव में किसी ने, भाई थार ऊपर भी लागेंगे, भाई मार ऊपर भी लागने लग गए। हमने क्या दिखाया, हमने सिर्फ एक सच्चाई दिखाई थी, मार ऊपर भी नू कहने लगे माना नहीं केस करांगे, नू करांगे, भाई कर दो जिसने जो करना कर दो। लेकिन सच्चाई है, दिखाई है, दिखावांगे, दिखाते रवांगे। सरपंच सच है, सपना सच है, उसने हकीकत भी बनावांगे। दूसरी बात है फ़ोटो की बात हो रही है यार, जो मैंने कल आपके वीडियो में दिखाया था, और नहीं देखा हो तो फिलहाल भी दिखाने लग रहा हूँ, साइड में अब देख लो। इस फोटो की बात होने लग रही है, मारे ऊपर नू एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये फ़ोटो मारे वायरल करे जाने लग रहे हैं, हम माना नहीं केस करांगे, नू करांगे, भाई कर दो जिसने करना है। यार जो भी सच बोलेगा, जो भी सपना का पक्ष लेगा, उसको ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। ये आरोप लगा कर नहीं छक दे और मारा बरगे हैं भाई सरपंच है, मैं भी हो गया बस शामिल गलिया, आम पीछे नहीं हट दे, इन न लागे रहने दो। लेकिन भाई ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की भी साथ की, क्योंकि काल न के बरा के कहानी बन जा। तो इस बात की बारे में आप एक अगली वीडियो में करांगे, पूरी डिस्कस करांगे, पूरी बताऊंगा अपना घटना क्या थी। तो सरपंच साहब क्लियर हो गई हैं सारी बातें, जिन न जाननी थी उन्हें जान ली है। और धन्यवाद आपका जो अपने इतना टाइम दिया, क्योंकि जब दोनों पक्षा की बात नहीं आती ना, उन्हें तो अपनी बात। एक सेकंड और बता दूं आपने, धर्म भाई एक बात और हो गया। अच्छा कौन सी? उनने बोला क्या कि सरपंच सपना फरार हैं, आपने देखा होगा वो वीडियो शायद। सपना सरपंच फरार, आगे बताओ। बोल रखा है, मेरी धर्म भाई से बात हुई है, धर्म भाई ने फ़ोन किया जी कहाँ हो जी, मैं को दादरी में हूँ, तो सरपंच साहब मिलना था, मैं को भाई साहब 1-1.5 घंटे के बाद में मैं आपसे मिल लूँगा, ठीक है जी। और अब भी आप देख रहे हो मैं फरार हूँ क्या हूँ? भाई कति फरार नहीं, हमने तो भाई एक फ़ोन कराया था, फ़ोन करते मौजूद भी पाया था। स्टार्टिंग में हमने सुबह वीडियो देखी, ऑडियो देखी, जो भी कुछ देखा, उसके बाद तुरंत बाद हमने फ़ोन कराया तो सरपंच साहब ने कहा था भाई आओ स्वागत है, कति गांव में मौजूद हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल गांव में मौजूद है सरपंच। और भाई कहने लग रहे हैं कि धर्म जी के पास भी फ़ोन कराया था, उनको भी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद मैं मिल लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत बातें बनाई जाने लग रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि बात थी आड़ा सिर्फ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बारे में सरपंच साहब ने 2 शब्द थे वो जो कहने थे वो कह दिए हैं। आप जल्दी मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ और सपना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।